मेरे सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ चतुर्थ स्कंद का अध्याय 8 करने जा रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। अध्याय 8 मनुवंश के ध्रुव चरित्र का वर्णन। ध्रुव का वनगमन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र थे। इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। मृषा उसकी पत्नी थी। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को नृतकी ने ले लिया। दंभ और माया से लोभ और निकृति अर्थात शठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली अर्थात कलह और उसकी बहन दुरुक्ति अर्थात गाली उत्पन्न हुई। दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया और उन दोनों ने यातना और निर्यय अर्थात नरक का जोड़ा उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रलय का कारण रूप अधर्म के वंश का वर्णन मैंने किया। यदि इसे 3 बार सुन लिया जाए तो अधर्म का त्याग स्वयं हो जाता है और पुण्य संपादन का हेतु बनता है। अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र हुए। उतानपाद को सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि उनको बहुत प्रिय थी। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव भी गोद में बैठना चाहता था, किंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उसी समय अभिमान से भरी हुई सुरुचि ने सुनीति के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उससे ईर्ष्या से भरे शब्दों में कहा, वत्स, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए राजा का बेटा होकर भी तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ से जन्म ले। सौतेली माँ के कठोर वचन सुनकर ध्रुव को अपार दुख हुआ। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। वह सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया। महल के अन्य लोगों से सोत की बात सुनकर वह भी विलाप करने लगी। उस बेचारे को अपने दुख का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज मुझे पत्नी तो क्या दासी रूप में भी स्वीकार नहीं करते और तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। अतः यदि राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर सौतेली माता के वचन का पालन कर। बस श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। उन श्री हरि के चरणों की आराधना से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ पद प्राप्त किया। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु उन्हीं की आराधना कर लौकिक, अलौकिक और मोक्ष सुख की प्राप्ति की। अतः केवल श्री हरि का भजन कर। माता के अभिष्ट वचन सुन ध्रुव पिता के नगर से निकल पड़े। इस बात को जानकर श्री नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना हाथ फेरते हुए मन ही मन कहा, अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। अभी यह नन्हा सा बच्चा है तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। श्री नारद जी ने कहा, वत्स, अभी तो तू बच्चा है। इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान तो नहीं होना चाहिए। तपस्वी लोग अनेकों जन्मों तक कठोर साधना से भी श्री भगवान के मार्ग को नहीं पाते। तू नन्हा सा बच्चा यह व्यर्थ का हट छोड़ दे। बड़ा होने पर परमार्थ साधन का प्रयत्न करना। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः आपका यह उपदेश मेरे हृदय में नहीं ठहर पा रहा है। ब्राह्मण, मैं वह पद चाहता हूँ जो त्रिलोकी में श्रेष्ठ है तथा
जिस पर मेरे पिता पितामह आदि कोई भी आरूढ़ नहीं हो सकते हैं, उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। इस प्रकार ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी सदुपदेश देने लगे। बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय हैं। अतः तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। तू श्री कालिंदी के निर्मल जल में त्रिकाल स्नान कर नित्य कर्म से निवृत्त हो। यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से श्री हरि का ध्यान करना। श्री नारद जी कहते हैं, बेटा, इस ध्यान के साथ परम गुह्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। प्रभु की पूजा के उपचारों में इसी मंत्र से पूजा सामग्री अर्पण करना। इस प्रकार श्री नारद जी के उपदेश पाकर ध्रुव ने परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया। श्री नारद जी के अनुग्रह को प्राप्त ध्रुव मधुवन चले गए और श्री नारद जी उतानपाद के महल पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने राजा से पूछा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम्हारे धर्म, अर्थ और कामों में कमी तो नहीं आई? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही निर्दयी हूँ। मैंने अपने 5 साल के नन्हे बालक को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। वह भूख से व्याकुल होगा। उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाएं। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। वह बच्चा प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु दुष्ट मैं उसका तनिक भी आदर नहीं कर पाया। श्री नारद ने कहा, राजन, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा चित्त निर्मल हो गया है। उस बच्चे के रक्षक भगवान हैं। जिस कार्य को बड़े बड़े लोकपाल नहीं कर सकते, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री नारद जी के चले जाने के बाद उनकी बात का स्मरण कर महाराज उतानपाद राजपाट की ओर से उदासीन हो गए और निरंतर पुत्र ध्रुव की ही चिंता में लगे रहे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात उपवास कर श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से श्री नारायण जी की उपासना करने लगे। उन्होंने 1 मास तक 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना की। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9-9 दिन तक केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना में बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के केवल वायु पीकर आराधना की। 5वें महीने में श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े रहे। अब उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। एक पैर से खड़े हुए उनके अंगूठे से दबकर पृथ्वी आधी झुक गई। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रवास रुक गया। समस्त लोकपाल पीड़ित हो श्री हरि की शरण में गए और इस दुख से निवृत्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग डरो मत। उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है। मेरे साथ उसकी अभेद धारणा होने से तुम सबका प्राण रुक गया है। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। इस तरह चतुर्थ स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 9, ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री भगवान के द्वारा आश्वस्त देवता लोग उन्हें प्रणाम कर चले गए। तब भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन आए। ध्रुव जी जिस दीप्यमान भगवान की मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे,
वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबरा कर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़े देखा। प्रभु का दर्शन कर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले, प्रभु के दर्शन कर वह अधीर हो पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम करने लगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े होकर उनकी स्तुति करना चाहे, किंतु करना नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी हरि उन्होंने मन की बात जानकर कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को वेदमयी वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव कर दीजिए तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता दीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। परमानंद मूर्ति, आपका जो निष्काम भाव से भजन करते हैं वे राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमल की सेवा ही चाहते हैं। यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी सकाम मुझ जैसे जीवों की संसार भय से आप रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव की स्तुति सुनकर भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे संकल्प को जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुम्हें वह वर देता हूँ। वत्स, जिस अविनाशी लोक के चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र चक्कर काटता रहता है, अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा क्रिया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुमको देता हूँ। यहाँ भी तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। उसी बीच तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा और यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में सभी लोगों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, बालक ध्रुव से पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान अपने लोक को चले गए। ध्रुव जी यद्यपि संकल्पित वस्तु पाकर प्राप्त कर लिए, परंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। वे अपने नगर को लौट आए। अपनी सौतेली माता के बागवानों का स्मरण रहने से ध्रुव श्री हरि से मुक्ति नहीं मांग सके। अब जब भगवान के दर्शन से उनका मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इसी भूल के लिए पश्चाताप हुआ। वह मन ही मन सोचने लगे, अहो सनकादिक सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों से प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैं 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। इधर जब राजा उतानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव लौट रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु उन्हें देव ऋषि नारद की बात याद आ गई। वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। अपने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक बहुत से ब्राह्मण, कुल के बड़े बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लेकर रथ पर सवार होकर शीघ्र ही वे नगर के बाहर आए। वीर ध्वनि के साथ शंख, दुदुम्बी एवं वंशी आदि मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास जा पहुंचे। उन्हें देखते ही उतानपाद रथ से उतर पड़े। उन्होंने दौड़कर ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। ध्रुव ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव को उठाकर गले से लगा लिया। चिरंजीवी रहो, आशीर्वाद दिया। ध्रुव उत्तम,
दोनों ही प्रेम से विहल होकर मिले। माता सुनीति पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उनके स्तन से बार बार दूध बहने लगा। पूर्ववासी लोग प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आप बहुत बड़ी भाग्यशालिनी हो। आपका यह लाल हम सबका दुख हरने वाला है। चिरकाल तक यह भूमंडल की रक्षा करेगा। ध्रुव को उत्तम के साथ हथिनी पर चढ़ाकर महाराज उतानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। नगर को मांगलिक सामग्रियों से खूब सजाया गया था। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। नगर की शीलवती स्त्रियां वात्सल्य भाव से उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा कर रही थी। उनके द्वारा मांगलिक गीत सुनते हुए ध्रुव ने पिता के महल में प्रवेश किया। सुखपूर्वक रहते हुए बहुत समय बीत गया। ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। महाराज उतानपाद ने उन्हें संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। आप विद्यावस्था आई देखकर ब्रह्म का चिंतन करते हुए विरक्त होकर वन को चले गए। इस तरह चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। अध्याय 10। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उनसे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव की दूसरी पत्नी वायु पुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। अविवाहित उत्तम एक दिन शिकार खेलते हुए एक यक्ष के द्वारा मारा गया। उसके वियोग में पागल हो उनकी माता दावानल में जलकर मर गई। ध्रुव जी ने भाई के मारे जाने की बात सुनकर शोक और क्रोध से उद्वेलित हो सेना को लेकर यक्षों की पूरी अलकापुरी को घेर लिया। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाच आदि रुद्र के अनुचर रहते थे। महाबली ध्रुव ने अपना शंख बजाया, जिससे समस्त आकाश और दिशाएं गूंज गई। उस शंख ध्वनि से यज्ञ पत्नियां डरकर कांपने लगी। महाबलवान यक्षों को यह शंखनाद सहन नहीं हुआ। वे भी अस्त्र शस्त्र लेकर ध्रुव पर टूट पड़े। उनकी संख्या 1,30,000 अर्थात 13 अयुत थी। महारथी ध्रुव ने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। यक्षों ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें अपनी हार दिखने लगी। वे महापराक्रमी ध्रुव की प्रशंसा करने लगे। फिर भी उन यक्षों ने ध्रुव के ऊपर उनसे दुगने 6-6 बाण मारे। इसके साथ साथ अति कुपित उन यक्षों ने ध्रुव के ऊपर और उनके रथ तथा सारथी के भी ऊपर परिघ, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, ऋषि, भुशुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की बौछार कर दी। इस भयंकर शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी ढक गए। उस समय सिद्धगण, जो कि आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे, वे सब हाय हाय कहने लगे। आज यक्षों की सेना रूप समुद्र में मानव सूर्य डूब गया। यक्षगण अपनी विजय घोषित करते हुए युद्ध क्षेत्र में अपनी अपनी जय जयकार करने लगे। इसी समय सहसा ध्रुव जी का रथ प्रकट हुआ, ठीक वैसे ही जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष के टंकार से यक्षों के दिल को दहला दिया और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया। उनके बाणों ने कुंडल मंडित यक्षों के मस्तकों को काट डाला। महाराज ध्रुव के बाणों से कट कट कर यक्षों की जांघों, भुजाओं, हारों, मुकुटों और पगड़ियों से युद्ध भूमि गिर गई। जो यक्ष जीवित बच गए थे, वे महाबली ध्रुव जी के बाणों से छिन्न अंगों से युक्त समर भूमि छोड़कर भाग गए। विजय ध्रुव को अलकापुरी देखने की इच्छा हुई, किंतु मायावी यक्ष क्या कर सकते हैं, इसका पता मनुष्य नहीं पा सकते। अतः नगर में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। इसी समय आकाश में भीषण शब्द सुनाई पड़ा तथा दिशाओं में उठती हुई धूल दिखाई दी। बिजली चमकने लगी। बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी।
बहुत से धड़ गिरने लगे। पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसलों की वर्षा होने लगी। भयंकर सर्प दौड़े आ रहे हैं। झुंड के झुंड हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े आ रहे हैं। समुद्र की उताल तरंगों से पृथ्वी डूबी सी दिखाई देने लगी। इस प्रकार उन असुरों ने अपनी आसुरी माया फैलाई। इसी समय कुछ मुनियों ने आकर ध्रुव जी के लिए मंगल कामना की। ध्रुव भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का नाम सुनने और कीर्तन करने से मृत्यु निकट नहीं आती। इस तरह चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 11 स्वयंभू मनु का ध्रुव को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों की मंगलवाणी सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शास्त्र को धनुष पर चढ़ाया। उसे चढ़ाते ही उनमें से तीखे बाण निकले और जाकर शत्रु सेना को मारने लगे। ध्रुव के पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि निरपराध यक्षों को ध्रुव मार रहे हैं तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई। वे ऋषियों के पास आकर ध्रुव को समझाने लगे, बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। तुम तो निर्दोष यक्षों को मार रहे हो। यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से सदा निर्लेप रहता है। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्म आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे भक्तों के लिए अमृत रूप और अभक्तों के लिए मृत्यु रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तुम उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतीली माता के वाग बाणों से आहत होकर मां की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहां तप द्वारा जिन भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न सर्वंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उनके प्रभाव से तुम में मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। बेटा, अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का विरोधी है। इस प्रकार समझाते हुए महाराज स्वयंभू मनु ने कहा, वत्स, तुमने यह समझ लिया कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है। इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। अतः जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इससे पहले ही विनम्रता से शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षियों सहित वे अपने लोक को चले गए। इस तरह चतुर्थ स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 12 ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों को मारने से विरत हो गए। यह जानकर यक्षराज कुबेर वहां आए। इन्हें देखकर ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुबेर ने कहा, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से वैर त्याग दिया। इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। भगवान श्री हरि का भजन करो। तुम वर पाने के योग्य है। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, मुझे श्री हरि की अखंड समृद्धि बनी रहे। कुबेर जी ने उन्हें भगवत समृद्धि प्रदान की और अंतर ध्यान हो गए।
इसके बाद ध्रुव जी अपनी राजधानी लौट आए। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। वे बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म रक्षक थे। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। इस प्रकार उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंपकर संसार की असारता समझकर वे बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया। भगवान श्री हरि का निरंतर ध्यान करते हुए देह अभिमान से गलित हो मैं ध्रुव हूँ, इसकी भी स्मृति उन्हें नहीं रही। इसी समय उन्होंने सुंदर विमान उतरते देखा। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदा लिए खड़े थे। उन्हें श्री हरि का सेवक जान ध्रुव जी खड़े हो गए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री हरि के पार्षद सुनंद और नंद ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हम भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह श्रेष्ठ विमान श्री हरि ने आपके लिए भेजा है। आप इस पर आरूढ़ हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पार्षदों के अमृतमय वचन सुनकर ध्रुव जी ने स्नान किया, संध्या वंदना आदि से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण कर मुनियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए। इतने में ही उन्होंने देखा कि काल मूर्तिमान उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान पर चढ़ गए। उसी समय उन्हें माता का स्मरण हो आया। पार्षद उनके हृदय की बात जानकर उन्हें उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। ध्रुव जी प्रसन्न मन आश्वस्त हो गए। उस दिव्य विमान पर बैठकर वह त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंच गए। इस प्रकार महाराज ध्रुव ने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम स्वयं प्रकाश है। इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हैं। यहाँ साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। केवल शांत समदर्शी भगवत कथा का सेवन करने वाले ही इस भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के ही आश्रय निरंतर घूमता है। उस ज्योतिष चक्र की महिमा देखकर श्री नारद जी ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर यह गाया। पतिव्रता सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तप करके अद्भुत शक्ति को प्राप्त किया। उसी से उन्होंने उस गति को प्राप्त किया जिसे वेदवाणी मुनिगण भी प्राप्त नहीं कर सकते। केवल 5 वर्ष की अवस्था में विमाता के वाग बाणों से आहत वे वन में चले गए और मेरे उपदेश से तप करके अजय प्रभु के पद को उन्हीं ने प्राप्त कर लिया। भला उनकी तरह दूसरा कौन क्षत्रिय उस पद को प्राप्त कर सकता है। यह ध्रुव चरित्र अमृत में ज्ञान है। भगवान मार्ग से अभिन्न अनभिज्ञ लोगों को जो कोई इसे प्रदान करता है उसके ऊपर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव का यह पवित्र चरित्र मैंने सुना दिया। इस तरह चतुर्थ स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार अध्याय 8 से 12 तक ध्रुव चरित्र की कथा पूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 13। इस अध्याय में ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्रेय जी से ध्रुव चरित्र सुनकर विदुर जी के हृदय में भक्ति का उद्रेक हो गया और उन्होंने पूछा, मुनि, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था। जिस समय प्रचेतागण भगवान जगीश्वर की आराधना कर रहे थे उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। वहां पर उन्होंने भगवान की जिन लीलाओं का वर्णन किया था वे सब पूर्ण रूपेण मुझे सुनाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज ध्रुव के चले जाने पर उनके पुत्र
उत्कल ने राजे सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। उनके अंतःकरण की वासना योगाग्नि से भस्म हो गई थी। वे मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल या गूंगा सा प्रतीत होते थे, किंतु ऐसे थे नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उन्हें मूर्ख और पागल समझकर उनके छोटे भाई भ्रमि के पुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की पत्नी सवविर्थि के गर्भ से पुष्प पुष्पार्ण, तिगम, केतु, ईश, ऊर्जु, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के प्रभा और दोषा नाम की 2 पत्नियां थी। प्रभा के प्रातः, मध्याह्न, दिन और साय ये 3 पुत्र थे। दोषा के प्रदोष, निशित और व्युष्ट 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। सर्वतेजा की पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की पत्नी नडवला से पुरु, कुत्स, त्रित, ध्रुम, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रदुमन, शिवी और उल्मुख नामक 12 पुत्र उत्पन्न हुए। उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अंग, सुमना, खयाति, केतु, अंगीरा और ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता से क्रूर कर्मा वेन उत्पन्न हुए। इसके उद्वेग से अंग नगर छोड़कर चले गए। मुनियों ने वेन को शाप दिया, जिससे वह मर गया। तब राजा के अभाव में लुटेरों का उत्पात बढ़ गया। प्रजा ने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंश अवतार महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, साधु स्वभाव महाराज अंग को वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ? मुनियों ने उसे मृत्युदंड क्यों दिया? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, राजर्षि अंग ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। अंग जी ने याचकों से अनुमति लेकर मौन तोड़कर सदस्यों से इसका कारण पूछा। सदस्यों ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में आपसे एक अपराध हुआ है, जिसके कारण आप पुत्रहीन हैं। पहले आप पुत्र प्राप्त करने का उपाय कीजिए। पुत्र की कामना से यज्ञ करिए। यज्ञ में पुत्र के लिए साक्षात श्री हरि का आह्वान किया जाएगा। तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। ऐसा निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। राजा ने उस खीर को खाकर अपने पति रानी ने उस खीर को खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, अतः वह भी अधार्मिक ही हुई। वह दुष्ट बालक वन में जाकर बेचारे हरिणों की हत्या करता। वह इतना क्रूर था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को मार डालता। महाराज अंग ने उसे सुधारने की बड़ी चेष्टा की, किंतु विफल रहे। दुखी होकर वह सोचने लगे, जिन ग्रस्तों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपुत्रों का कलेश नहीं सहने पड़े। मैं तो सुपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सुपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है। कुपूत घर को नरक बना देता है, अतः उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग सबका मोह त्याग कर उस रात चुपचाप उस महान ऐश्वर्य भरे राजमहल से निकलकर वन को चले गए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, ये जानकर सभी प्रजाजन, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। जब उन्हें अपने स्वामी का पता न लगा,
तब वे निराश होकर लौट आए और वहां एकत्रित हुए मुनिजनों को यथावत प्रणाम करके उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। इस तरह अध्याय 13 समाप्त हुआ। ओम नमो चतुर्स्कंद का त्रयोदश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो